Lights off. 30 अक्टूबर 1962। एक दिव्य आत्मा ने इस धरा पर Lights off. जन्म लिया, जो स्वयं ठाकुर श्री कृष्ण के मुकुट मणि के समान अनमोल थी, जिनका नाम मणिलाल रखा गया। एक ऐसा नाम जो उनकी पवित्र और महान कार्यों के रूप में सदैव जीवंत रहेगा। जन्म से ही उन्होंने अपने कर्तव्यों और अनमोल योगदान से अपने नाम को सार्थक किया। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में ऐसे कई अतुलनीय और अमूल्य कार्यों को अंजाम दिया, जो संसार को हमेशा के लिए धनवान बनाते रहे। लेकिन इन 62 वर्षों के इस फिर अनुपम विश्वास सफर क्यों में नहीं? हरे राम। उनके कई ऐसे कार्य रहे हैं जो रहती दुनिया तक एक मणि की तरह चमकते रहेंगे, जिनकी चमक सिर्फ देखने वालों के नेत्र ही नहीं, उनके हृदय को भी शीतलता और सुकून से भर देंगी। उनका संघर्ष, उनकी निष्ठावान तपस्या और उनका दृढ़ संकल्प संसार को एक ऐसे बेजोड़ विरासत का वरदान दे गए जो सदैव अमर रहेगी। उन्होंने एक ऐसी अमूल्य धरोहर छोड़ी है जो न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी को बल्कि आने वाली अनेक पीढ़ियों को भी लाभदायक होती रहेंगी। ये एक अद्भुत और अनुपम सफर रहा है, एक ऐसा सफर जो श्री मणिलाल से मधुसूदन दास तक, मधुसूदन दास से मधुसूदन बापूजी तक, मधुसूदन बापूजी से बापूजी सरकार तक और बापूजी सरकार से आज के वर्तमान आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्रील मधुसूदन बापूजी तक निरंतर चलता आया है। इस 5 मुख्य पड़ाव ने अपने अविस्मरणीय व्यक्तित्व और दिव्य शक्तियों से एक अमर छाप छोड़ी है। इन्होंने दुनिया को पंचमणि का अनमोल उपहार दिया, जिनकी चमक सदैव अनंत काल तक संसार के आकाश में जगमगाती रहेंगी। जैसे जिंदगी और सांसें, जैसे सूरज और उसकी किरणें, जैसे नदी और उसकी धारा, जैसे चंदन और उसकी सुगंध, और जैसे वृक्ष और उसकी छाया, वैसे ही बापूजी और उनके प्रचार की एक अनोखी दास्तान, एक अनोखा मेल, जिस मेल से हजारों लाखों लोगों के जीवन का मैल धुल गया। बापूजी का प्रचार एक ऐसी मणि, एक ऐसा सफर जिस पर जब बापूजी मीलों तक चले, तब लोगों को अपने अंधेरे जीवन में प्रकाश का रास्ता दिखा। बापूजी का देर रात तक जागना और भक्तों का ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति करना, उनका कई घंटों तक बोलकर न थकना,
और लोगों का निरंतर कृष्ण नाम जपना, प्रचार के लिए नहीं की घर की परवाह, तब जाकर लोगों को वृंदावन की मिली राह। प्रचार के लिए जब बापूजी तेज धूप में जले, तब जाकर कई जीवों का साया बने। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। महान वैष्णव गौड़ियाई परंपरा, जिसका आधार स्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और जिसका गौरव स्तंभ श्री चैतन्य महाप्रभु हुए, इस महान परंपरा का प्रकाश पूर्वाचार्य श्री छठ गोस्वामी हुए, जिसके पश्चात अनंत महान वैष्णवाचार्यों ने इस परंपरा को विस्तृत किया और विश्व में कृष्ण भक्ति की क्रांति का सृजन करते हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रभाव से इस परंपरा को व्यापक रूप दिया। एवं इस परंपरा के ज्योति स्तंभ, इस युग के प्रतिभाशाली आचार्य त्रिदंडी गोस्वामी कीर्तनानंद स्वामी श्रील भक्तिपाद, जो श्रील प्रभुपाद के पहले सन्यासी शिष्य हुए और जिन्होंने अपने गुरु के लिए पश्चिम अमेरिका में 5000 एकड़ में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। बापूजी की समर्पित मेहनत और गुरु भक्ति ने एक असंभव कार्य को संभव बना दिया। उनके गुरु एक महान आचार्य श्रील भक्तिपाद जी ने अपना सब कुछ त्याग कर बापूजी के पास उल्लासनगर का सफर तय किया और यहाँ अपने जीवन का अंतिम अध्याय लिखा। बापूजी की गुरु भक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर श्रील भक्तिपाद जी ने अपनी गुरु परंपरा को समृद्ध करने का संकल्प किया और बापूजी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना।
Srila Bhaktipad. Srila Bhaktipad, we thank the Supreme Lord for He has given a spiritual master like you who is connected with the disciplic succession right from Krishna to Srila Prabhupada, from whom we get this Krishna consciousness, the spiritual knowledge of this Krishna consciousness. Now would you please like to tell us whom you have selected or whom you have authorized in future to continue this Guru Parampara, this chain of Guru Parampara? Srila Prabhupada said, I have presented this knowledge to all my disciples. They are all candidates for being the successor, but we have to observe who's taking up the work. I'm very happy to see Bapuji is taking up the work. श्रील भक्तिपाद जी ने लिखित रूप एवं सार्वजनिक रूप से घोषित किया कि I leave all my material and spiritual assets to Madhusudan Das, that is Manilal B. Chauhan, to be used in Krishna's services in Ulhasnagar and throughout India. He will be successor, Guru in India, Pakistan and all other centers, and no one else from my side. That the intention of my this will be carried out after my departure from this world. In witness whereof, I, Swami Bhaktipad, have set and subscribed my respective hands on this will on this day of 24th December 2010 at Ulhasnagar. कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील मधुसूदन बापू जी को इस विख्यात परंपरा का वर्तमान आचार्य घोषित किया गया और हमें बापू जी के माध्यम से इस अलौकिक परंपरा से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। राधा वृंदावन चंद्र भगवान श्री कृष्ण का एक चेतन स्वरूप, एक दिव्य रूप, सागर जितने गहरे उनके कमल नयन, सुगंध से मंडित उनकी तेजस्वी नासिका, तरल मुस्कुराते हुए उनके बिंबा फल जैसे कोमल होंठ, उनका उज्जवल कांतिमयी तिलकधारी ललाट और उनके पौष्टिक रमणीक रक्तगाल, जिन पर एक रहस्यमय कृष्ण बिंदु सुसज्जित है। उनके विशाल प्रतिभाशाली वक्षस्थल, उनके कोमल दिव्य हाथों की लयबद्ध लहराती हुई संगीतमयी उंगलियां, उनकी त्रिभंग ललित मुद्रा में नुपुर युक्त चंचल चरण और हर दिल पे चिन्ह छोड़ने वाले उनके शुभ चरण चिन्ह।
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र। बापूजी की सबसे उत्तम धरोहर, बापूजी की कई वर्षों की अतुलनीय साधना और अथक प्रयास का सर्वोत्तम फल है। और ये फल एक सौगात के रूप में बापूजी ने इस संसार को अंकित किया है। इसके लिए सबसे प्रथम एक बंजर जमीन में बापूजी ने भक्ति का बीज बोया। अति सुंदर आनंद वृंदावन धाम का निर्माण किया। अपने हृदय कमल से श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र को विराजमान किया। कृष्ण कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा राधा प्रेममयो हरि, जीवने विहारे नित्यं, राधे कृष्ण रतिर्मम। बहुत मेहनत से भक्त रूपी मोतियों को भक्ति रूपी धागे से पिरोहा और उस माला को राधा वृंदावन चंद्र के श्री चरणों में अर्पित किया। जैसे जैसे बापूजी राधा वृंदावन चंद्र की महिमा का गुणगान करते रहते, वैसे वैसे दिन प्रतिदिन राधा वृंदावन चंद्र की सुंदरता का निखार बढ़ता गया। और आज बापूजी के प्राण आधार राधा वृंदावन चंद्र सभी के प्राण आधार बन चुके हैं। राधा वृंदावन चंद्र बापूजी के संपूर्ण जीवन काल की एक ऐसी मणि है जिसका तेज रहती दुनिया तक सारे संसार को प्रकाशित करता रहेगा। बापूजी की आध्यात्मिक विरासत का एक ऐसा अनंत दीप है जिसका प्रकाश युगों युगों तक जग को प्रकाशमान रखेगा। एक आचार्य होने के साथ साथ बापूजी ने एक महान दार्शनिक के रूप में इस आधुनिक समाज और नव पीढ़ी को एक रचनात्मक दृष्टिकोण दिया। अपने आप को मजबूती से बांध लेना। दुनिया ने कृष्ण को समझने की कोशिश की, लेकिन बापूजी ने कृष्ण को पहचानना सिखाया। इस विजन को लीजिए अपने जीवन में, आपको हर और कृष्ण 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 दिखेगा। युगों युगों तक कृष्ण की प्रतीक्षा करने के बजाय बापूजी ने क्षण क्षण कृष्ण को संभव किया। भगवान संभवामी, बोलो क्षणे क्षणे आप खाली भरोसा रखें। योगेश्वर कृष्ण को हमेशा साथ रखने के लिए बापूजी ने धनुर्धर बनना सिखाया। आप खुद मतलब आपका संकल्प आपका पिता है और स्ट्रगल आपकी माता है, और संकल्प और स्ट्रगल के साथ जब इंसान पैदा होता है वो 100% सक्सेस प्राप्त करता है, क्योंकि उस समय तक वो धनुर्धर बन चुका होता है। पीढ़ियां बदली, लोग बदले, हालात बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो था बापूजी का संकल्प इनको बदलने का। नई मंजिलें, नए रास्ते, नए लोग, नई जगह, लेकिन संदेश कोई पुराना 5,500 साल पहले। इनका अद्भुत दृष्टिकोण एक अत्युत्तम मणि समान, जिनके द्वारा भी अपनाया जाएगा
वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक और भौतिक जगत में निखरता को प्राप्त करेगा। एक दिव्य विभूति इस पृथ्वी पर आई और इस दुनिया को अनमोल रत्नों की एक अनुपम धरा दी। चिंतामणि समान कल्पतरु हरिनाम दिया, सूर्यमणि समान प्रकाशित ज्ञान दिया, कौस्तुभ मणि समान दुर्लभ भक्ति दी और पारस मणि समान अलौकिक राधा वृंदावन चंद्र दिए। बापूजी को प्राप्त हुई हर वस्तु को इन्होंने हम में बांटा। और अंत में इन सब मणियों में सर्व उत्तम और अनमोल मणि स्वयं मणि अपने आप को ही बांट दिया। बापूजी ने अपना निज समय, अपना निज प्यार, अपनी निज साधना सार्वजनिक रूप से सब में बांट दी। और ये हकीकत है कि ये स्वयं मणि बापूजी जिस को प्राप्त हुए उसने अपने जीवन में हर युद्ध जीता। कृष्ण ने अपने सबसे अनमोल नगीने को इस घोर कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए निर्माण किया, हमारे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया